अस्सलाम वालेकुम। शागन यूनियन की तरफ से वसीम बात कर रहा हूँ। कि आप देख रहे हैं कि कार्यकारिणी मंडल लागू हुआ है 1.5 महीने से हमारे कने, और ये कार्यकारिणी मंडल एक तरीके से शिंदेगढ़ का लालीपाप है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ लालीपाप है, क्योंकि शिंदे सरकार जो बने गई है 2.5 साल से, जो सीएम साहब बने गए थे एक रिक्शे वाले, तो हमारे को ज़्यादा आस थी इनसे, मगर ये आस इन्होंने ख़त्म कर चुके हैं। कैन टाइम पे जो है तो एक तो लाडली बहन योजना ला ली है। लाडली बहन योजना महीना भर चालू हुई और तुरंत पब्लिक को जो है तो महिला को पैसे चालू हुए। वैसे ही हमारे कने 1.5 महीने से चालू है कार्यकारिणी मंडल, और हमारे को जो है तो बजट बोले तो डिक्लेयर करे हुए, मगर तिजोरी खाली है। ये तिजोरी का मतलब ही कुछ ही नहीं है। ये शिंदे सरकार हमारे को आश्वासन देती है, कुछ मेरे यूनियन भाई शिंदे सरकार की जय जयकार कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि फार्म रिक्शे वाले भरे बोल के। मैं उन रिक्शे वाले भाइयों से गुजारिश कर रहा कि ये फार्म मत भरे। क्यों? क्योंकि सरकार जैसा चेंज होती है तो ये स्कीम भी चेंज होती है। बजट अगर दिए हुए भी है, बजट रहेगा, मगर जिसकी गवर्नमेंट बनेंगी वो स्कीम दूसरे के नाम से इशू करेंगे। अभी तीसरे के नाम से इशू है, वैसे ही स्कीम दूसरे के नाम से इशू करेंगे। तो हमारा प्रशासन को ये बोलना है कि ये फार्म जो आपने दिया गया है, ये मेरे नज़र में, मैंने जितनी माहिती निकाला, एक संस्था के ज़रिए से, एक सोसाइटी के ज़रिए से रहता है, ये जो गवर्नमेंट को अथॉरिटी है। यानी अगर हम हमारे रिक्शे वाले शागन के अगर हम एक स्कीम बनाते हैं, जैसा बचत गढ़ के ताल्लुकात से बनाते हैं, ऐसे ताल्लुकात से बनाते हैं, तो वैसा हमारा जो है तो एक ये सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी के ज़रिए से जो है तो ये स्कीम होती है। तो वैसे ये कार्यकारिणी मंडल बनाया गया, और ये कार्यकारिणी मंडल हमारे को तो फेक ही है। पहला हम साल भर से भोग रहे, 2023 17 अगस्त से लगातार ऑनलाइन पौधे के विषय में शागन शहर के अंदर से इतिहास बना गया है कि हर एक लीडर को हमने लाकर यहाँ पर आवाज़ देने लगा है। पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई, प्रशासन के साथ मंत्रालय तक गए हुए, लेटर निवेदन सब दिए हुए। कई निवेदन है हमारे कने, जो यूनियन वाले मेरे भाया भी दिए हुए। मैं एक यूनियन की बात नहीं कर रहा, तमाम यूनियन उन्होंने दिए हुए, मगर ये प्रशासन सोरी है। ये सबसे पहले हमारा जो है तो तीनों विधानसभा से डायरेक्ट विधानसभा से अगर कोई भी अघाड़ी का आमदार खड़े रहे, या एमआईएम का आमदार खड़े रहे, या कोई भी खड़े रहे, कोई भी पक्ष का, शिंदेगढ़ का क्यों नहीं होता है। जैसा आपको बता दूं, मैं दलित संगठन या दलित भाइया मेरे, उनके साथ एक मीटिंग होती है, मुस्लिम समाज के साथ मीटिंग होती है, मराठा समाज के साथ मीटिंग होती है, रिक्शे वाले भाइयों के साथ मीटिंग नहीं होती है। रिक्शे वाले भाइया क्या 24 घंटे क्या सिर्फ सेवाज करते रहेंगे और प्रशासन उनको हलवा देते रहेंगी क्या? कहीं का हलवा दे रही ना, कोई आमदार दे रहा है। असेंबली में कोई आमदार ने 5 साल में, ये रनिंग 5 साल में कोई आमदार ने नहीं उठाया है। विरोधी पक्ष नेता थे हमारे अंबादास दानवे साहब, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया है। कोई आमदार आवाज़ नहीं उठाता है। रिक्शे वाले के वोट लेते हैं मगर आवाज़ कोई नहीं उठाता है। उसी तरीके से अभी आपको बता दूं, मैं एमपी का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का, विधानसभा का, कई वक्त हमने पिछले खासदार के टाइम पे भी बात करे, ये खासदार के टाइम पे भी, तो यहाँ तो आवाज़ ही नहीं निकलती है। सिर्फ रिक्शे वालों को 24 घंटे, सिर्फ अब इलेक्शन आ चुका है, प्रचार के वास्ते रिक्शे लगाए जाएंगे और रिक्शे वालों को यूज़ करा जाएंगे। वोट डालने के वास्ते मैं रिक्शे वाले भाइयों को गुजारिश कर रहा कि वोट हम किसको भी नहीं डालेंगे जब तक कोई हमारी बात करता नहीं, हमारे को जो है तो आता नहीं मिलने के वास्ते, और हमारी मांगे असेंबली में आवाज़ उठेंगे बोल के ये बात नहीं करते। क्योंकि सबसे पहले विषय ऑनलाइन का है। ऑनलाइन पावती आज भी चालू है, आज भी चालू है। कार्यकारिणी मंडल को थोड़ी देर अगर साइड में रख दिए तो जो हमारे ऑनलाइन जो पावतियाँ भरे गए, जो उसका चालान वसूल करा गया गवर्नमेंट ने, तो अभी वो वापस, अगर वही चालान हमको वापस दे दिए तो रिक्शे वाले भाइया खुश हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई? रिक्शे वाले भाइया खुश हो जाएंगे, ये चालान हमको वापस दे दिए तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चालान जो है तो हमारे को नहीं मिलेगा बोलेंगे। न्यू सरकार भी आएंगी, वो भी आश्वासन देंगी। तो आश्वासन हमारे साथ बहुत 30 साल से खेला जा रहा है, और ये 30 साल के अब आश्वासन हम खेलने वाले नहीं हैं। आपकी डिमांड क्या क्या है? मतलब हमारी डिमांड है, देखिए, कामगार कार्ड जैसा निकला हुआ है गवर्नमेंट से, आप प्रेस के माध्यम से कई ये मार्केट में इशू हुआ है, पब्लिक तक पहुंचा हुआ है कामगार कार्ड का। एक कामगार कार्ड बनता है, उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उससे पेटी मिली, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा, सब चेकअप हो रहा। यहाँ वो जबकि 8 घंटे ड्यूटी करता है और ये 24 घंटे रिक्शे वाला ड्यूटी कर रहा है, और इनको कार्यकारिणी मंडल के फॉर्म भरो बड़े।
और फॉर्म भरेंगे कब? अभी आचार संहिता लग गई आज से, 26 तारीख से फिर सीएम पद भी चले जाता है। हाँ, ये भी है। हाँ, इसके ताल्लुकात से जो है तो कामगार कार्ड को जो स्कीम वैसा लागू है, वह वैसी स्कीम हमको लागू होना। पहली बात ये है कि 75% मेरे रिक्शा वाले भाइयों का सिविल ही ख़राब है, मालूम आपको? क्योंकि हम एक मोबाइल उठाए थे, एक मोबाइल के हफ्ते ने भरे तो मोबाइल ड्यू होगा, हमारा सिविल ख़राब होगा। 75% है लोग। और हमारे कुछ यूनियन वाले मेरे भाई वो फॉर्म को हाईलाइट कर रहे कि फॉर्म भरो बोल के। तो ये फॉर्म का अगर उनके कहने जी रहूँगा, अगर कोई गवर्नमेंट से बात हुई होंगी या कोई होंगे, कई अभी देखो कलेक्टर ऑफिस, देवर कमिश्नर ऑफिस, आरटीओ ऑफिस भी गए, कई मेरे भाया बता रहे भी, कोई भाया मेरे फार्मर लेके फिर रहे रिक्शा वालों के कहने बोले कि ये फार्मों की 2 जिरॉक्स मारना, 3 जिरॉक्स मारना, तीसरे को 2, एक जो है तो 2 जिरॉक्स मारो, एक ओसी वहाँ पर एक फॉर्म खिड़की के ऊपर दो 28 नंबर पे, वहाँ से एक ओसी लो। और हमारे को हमारी एक यूनियन बनाना है। तो ये रिक्शे वालों के साथ भी कहीं ना कहीं खेला हो रहा है। तो उसकी वजह से हम ये ऐलान करते हैं कि तीनों विधानसभा से हमारे रिक्शा वाले यूनियन वालों के साथ मीटिंग करेंगे। अगर हमारी कोई प्रशासन या कोई पार्टी हमारी सुनती नहीं है तो हम हमारे 3 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। आपको इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे मतलब? लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मेरे भाई अगर साथ देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉर्म भरूँगा। अगर शिंदे मतलब शिवसेना बीजेपी ने अगर आपका काम कर दी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी ने अगर काम कर दी है तो हमने खड़े रहेंगे, लेकिन में सबूत होना ना हमको। जैसा अगर बीजेपी अगर साथ दी थी तो आपके साथ खड़े? बिल्कुल अग्रीमेंट बना के दिया हमारे को, उनको सपोर्ट करेंगे। अग्रीमेंट बना के अगर बीजेपी देती है, तैयार है, टाइम पड़ा। शिंदे सरकार के साथ जाने को तैयार नहीं है। शिंदे सरकार अगर रिक्शे वाले की हालत समझती है, उसका दर्द समझती है, वो खुद चल के आती है और हमारे मांगे पूरी करती है तो बिल्कुल हम तैयार हैं। हाँ, हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोले कि शिंदे गढ़ में हम जाएंगे। हमारा विरोधी है हर पार्टी से विरोध है कि जो हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करता है तो हमारे तीनों विधानसभा के उम्मीदवार तैयारी में है। मैं आपको बता देता, अभी यूनियन वालों के साथ हमारी मीटिंग चालू होने वाली है। मेरी खुद की तो है, मेरे शाहगंज वालों की तरफ से आप देख रहे होंगे। मिसाल के तौर पे बता देता, मेरे भाइयों का बहुत, हमारा शाहगंज का पूरा चौतरफ का बहुत मजमा जो है तो सिटी चौक में भरे जा रहा है। एग्जैक्ट पुलिस स्टेशन की तरफ से देखेंगे आप, नो एंट्री मारा जा रहा है। वहाँ पर नो एंट्री से गाड़ा लगातार है। आप देखो गांधी पुतले से लगातार नो पार्किंग में गाड़ा इतनी है। एक रिक्शा वाला रहा तो उसको फ़ाइन होता है, जबकि कार है, 2 व्हीलर है, सब है। वहाँ क्यों फ़ाइन नहीं हो रहा है? प्रशासन वहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? लगातार है 24 घंटे वहाँ पर। कई पेशेंट भी अभी हाल ही में दवाखाने के कई पेशेंट जाते हुए देखेंगे आपने, वहाँ पर तकलीफ हो रही ना, वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि दुकान वालों का हड़ताल आता बोल के। यानी आपकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो रिक्शे वाले खुद अपने तौर पे आमदार के इलेक्शन लड़ेंगे मतलब? बिल्कुल लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे। जो अपक्ष क्या पार्टी से कोई? देखिए, अपक्ष भी लड़ेंगे। पार्टी अगर आती है तो पार्टी से लड़ेंगे, चाहे कोई भी पक्ष हो। कोई भी पक्ष अगर हमारे रिक्शा वालों के आस्ते आता है, क्योंकि ये आप आपके नज़र में भी देख रहे होंगे, आप 40-45 साल के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मीडिया के माध्यम से साल भर हो चुका है हमारे को ये उठा के मुद्दा ऑनलाइन का। और आपके मीडिया के माध्यम से बताइए कि कौन सा आमदार ने हमारा असेंबली में उठाया? कोई आमदार के करने हमारे वास्ते टाइम नहीं है, मगर दूसरे के वास्ते टाइम है भाई। ये तो खुली बात है। अभी आचार संहिता लग गई बोल के मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, मगर मैं ये बोलूँगा कि कितने रिक्शे वाले औरंगाबाद में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिक्शे वाले 37,000 है। तो उसके वोट कितने होते हैं अंदाज़ा? उसके वोट अगर डिवाइडेड करके देखे आपने तो 25,000 तो हमारी वोटिंग है पूर्व विधानसभा में। क्योंकि अगर देखेंगे हमारे 5 उनके फैमिली के हिसाब से लगा लो 3 लाख। और हमारे रिक्शे यूनियन के अंदर कोई जात, कोई धर्म, कोई मायने नहीं रखती है, फक्त रिक्शे वाला है। हर समाज है हमारे घने, ऐसा नहीं है कि एक समाज है बोल के, हर समाज है हमारे घने। दलित समाज रंधो, मराठा समाज रंधो, हिंदू समाज रंधो, मारवाड़ी समाज रंधो, ऐसे कई लोग हैं हमारे घने रिक्शे जो चला रहे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि रिक्शे की हालत क्या है आज। कोई भी गवर्नमेंट ने हमारे वास्ते फैसिलिटी नहीं करी। कोई जितने भी अभी देखे होंगे आप बर्थडे के, उसमें लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं बर्थडे में। मैं कोई रिक्शा वाले, मेरे भाई से पूछो कि कोई रिक्शा वाले को किसी ने ड्रेस दिया क्या लाके? कोई ड्रेस नहीं देता है लाके। कोई रिक्शा वाले को ऐसा मेडिकल के वास्ते फैसिलिटी नहीं देता है, पर्सनल अपनी तौर से। बोलते हैं ना आमदार घाटी के अंदर, देखिए हमारा छोड़े हुए टीम, ये कुछ भी परेशानी रहेंगी तो कहीं छोड़े हुए हैं, कितने वक्त हमारे शाहगंज के भी है मेरे भाया। मेरे को छोड़ के इनसे पूछ सकते हैं आप
कि घाटी में कौन सा आमदार की वर्किंग देखे और कौन से आमदार के करने जाके वहाँ पर बोले तो कौन से आमदार ने हमारा काम करा बोले। अगर एमआईएम पार्टी बोलो या महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदार के जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अगर आपको आश्वासन देते हैं तो आप क्या करेंगे? आश्वासन बोले तो मुँह से नहीं चलेंगे साहब, लेखी में अगर देते होंगे तो हमारा बिल्कुल सपोर्ट है। लेखी में हमारे को लेखी में होना, आश्वासन तो 30 साल से जो तो गवर्नमेंट किसकी बन, कोई भी पार्टी रन, चाहे कोई भी पार्टी हमको सपोर्ट करेंगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। मैं वसीम खान शाहगंज रिक्शा स्टैंड की तरफ से बोल रहा हूँ। पर्सनल मेरा कोई मकसद नहीं है कि रिक्शे वाले के ऊपर सियासत के लिए साहब, मगर रिक्शे वाले के ऊपर जो दर्द है 1 साल भर से जो आवाज़ उठाए हमने उसके बारे में हम इलेक्शन के अंदर मैदान में उतरने के वास्ते तैयार हैं।